यूट्यूब फैमिली को। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी ये पितृपक्ष चल रहा है और आगामी 22 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओमकार ध्वनि प्राइवेट लिमिटेड में। तो जो आज का विषय है वह है नवरात्रि पे माता रानी को एवं इष्ट देवों को कैसे प्रसन्न करें और कैसे पूर्ण विधि विधिक तरीके से उनका आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष और लाभदायक है आप लोगों के लिए। जो भी भक्तजन माता रानी का उपवास रखते हैं या बिना उपवास के पूजा पाठ करते हैं, वह यह वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसमें विशेष तरीके से आपको पहले क्या काम करना है वह ध्यान से सुनें। सर्वप्रथम आप पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करें। उसके बाद मंदिर को पूरी तरह से साफ करें। आपके घर में जो भी पूजा पाठ या मंदिर के आपने व्यवस्था कर रखी है उसको अच्छी तरह से साफ करें और विधिवत तरीके से नियमित से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जैसे कल रविवार को पितृअमावस है, पितरों का विसर्जन है, तो कई लोगों के मन में शंकाएं एवं उन्हें होती हैं कि अमावस पे या पितृपक्ष में हम कोई सामान कैसे खरीद सकते हैं। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि दोपहर के बाद आप आगामी नवरात्रों की पूजा सामग्री आप ले सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष कल समापन हो जाएगा। अमावस की जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी और 22 तारीख यानी सोमवार को प्रातः 6:23 से नवरात्रि का जो पहला दिन है घट स्थापना का वह शुरू हो जाएगा। जो पहला मुहूर्त है वह 8:15 बजे तक है। तो आप सभी कल पूरी तरह सामान ला सकते हैं और अपनी विधिवत तरीके से मंदिर की स्थापना, चौकी की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही आप कल के दिन पूरे स्थान को शाम के टाइम शुद्ध कर लें और परसों सुबह यानी सोमवार की सुबह 22 तारीख को आप पूर्णतः से मंदिर को सजाएं। सवारे अगर आपके मंदिर में मूर्तियां पहले से ही रखी हों तो उनको शुद्ध करें, कोई फ़ोटो हो तो उनको शुद्ध करें और अच्छी तरह से श्रृंगार उंगार करके मंदिर को सजाएं। अब बात आती है कि माता रानी के लिए विशेषकर क्या सामग्री लाएं, थाल को कैसे सजाएं। कई लोग उपवास रखते हैं लेकिन वो थाल को नहीं सजाते हैं। जहाँ की व्रत का जो पूरा फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता, तो आपको थाल कैसे सजानी है यह मैं आपको विधिवत तरीके से बता रहा हूँ। एक थाली ले, अगर कांसी की थाली हो तो सबसे उत्तम है, या पूजा की कोई थाली हो तो सबसे उत्तम है। वरना आप कोई भी थाली लेके सबसे पहले उसमें लाल कपड़ा बिछाएं
लाल कपड़ा बिछाने के बाद बीच में एक चावल का कलश बनाएं, जिसमें चावल में कुछ दक्षिणा रख के नारियल, आम के पत्ते और कलावा उस पर लपेटे 3 बार, कलश पे लपेटे 3 बार, नारियल पे लपेटे, उस पर ओम का स्तंभ बनाए और उस पर चुनरी बांधे। साथ ही सबसे पहले 5 सुपारी ले लें, 1 पैकेट पंचमेवा ले लें, 9 पत्ते पान के ले लें, मिश्री ले लें, लौंग का पैकेट ले लें, छोटी इलायची ले लें। साथ ही जो श्रृंगार का सामान होता है, आजकल बाज़ार में पैकेट मिल जाते हैं जिसमें 9 आइटम पूरे होते हैं, उसको ले लें। उसमें बतासे ले लें और उसको पूरी तरह से गोलाई में सामान को सजाते हुए बीच में नारियल स्थापित करें। और सबसे पहले अगर जो आपके मंदिर में जगह है तो वहाँ पे आप उसको पूर्णतः सजा के रख सकते हैं, वरना आप अलग से माता रानी का दरबार जब सजाते हैं तो बिल्कुल जहाँ पे दिया आपका जलेगा, एक चौकी बनाएं, चौकी के ऊपर दिया जलाएं, दिया के आगे आप थाल को सजाएं। उसके बाद एक कलश और बनाएं जिसमें आपको पानी रखना है, 5 पत्ते आम के रखने हैं, नारियल रखना है, नारियल पे कलावा बांधना है और उस जल को नित्य सुबह चेंज करके पूरे घर में छिड़के बचा हुए पानी को आप तुलसी में चढ़ा दें। दोबारा पानी भरकर उसको वापस फिर वैसे ही सजा दें जैसे पहले आपने रखा हुआ था। उसके बाद आप जो भी पाठ करते हैं माता रानी के आगे जोत जला के पाठ करना शुरू करें। जो माता रानी की खेती लगाते हैं यानी ज्वार की खेती उगाते हैं, वह अब की बार माता रानी के दोनों साइड में ज्वार जमाएं तो उससे आपको अति शीघ्र मनोकामना प्राप्ति फल आपको प्राप्त होगा। जौ जिसमें जमाते हैं उसमें शुद्ध मिट्टी रखें, साफ मिट्टी रखने से आपकी जौ जल्दी ऊपर आ जाती है। जो माता की हरियाली होती है, खेती होती है, वो पूर्णतः से उग जाती है। नित्य उसमें गंगा जल का सेवन करें और साथ ही प्रतिदिन पंचगद्य बनाएं। पंचगद्य बनाने को पूरे घर में उसको छिड़के उसको अभिमंत्रित करें गायत्री मंत्र से, जिससे कि आपका घर पूर्णतः शुद्ध रहेगा और माता रानी का जो आशीर्वाद है, माता रानी आपके घर में शीघ्र ही पधारेगी। साथ ही आप अगर आपको धन की कमी है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप महालक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करके जाप कर सकते हैं। साथ में 2 बतासे, 4 लौंग रखें और एक छोटा सा हवन करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित करके उसकी आहुति दें, तो आपके ऊपर जो भी कर्जा और धन की जो कमी है वो आपकी पूर्ण होगी। साथ ही 9 दिनों में 9 रूप में माता का पूर्णतः अनुष्ठान करें, आह्वान करें, ताकि 9 रूप में माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और ध्यान रहे इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज इन चीज़ों से परहेज रखें, शुद्ध खान पान रखें। जिस तरीके से आप उपवास रखते हैं उस तरीके से आप उपवास रखें, लेकिन स्वच्छता का, खान पान का विशेष ध्यान रखें। मदिरा सेवन घर में बिल्कुल ना करें। कई बार चीज़ें उग्र हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और जब आप दरबार लगाएं, माता रानी की चौकी बिठाएं, तो साथ में पवन पुत्र हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें और साथ ही भैरवनाथ जी का चित्र रखें, ताकि दोनों चीज़ों की शक्ति आपको प्राप्त हो। अगर आप केवल माता रानी की ही पूजा करते हैं तो जो माँ के वीर होते हैं
वो कार्य को सफल नहीं होने देते। माता रानी तो रानी है, लेकिन कार्य तो उसके गण करते हैं। इसलिए आप बजरंगबली और भैरव जी का पूजन जरूर करें। साथ ही गणपति की कोई तस्वीर या फोटो जरूर रखें। हर पूजा जो है वो गणपति से ही शुरू होती है। श्री गणेश जब कहा जाता है तो वहीं से सारे पूजन शुरू होते हैं। जिन लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम है, दवाइयों से आपको आराम नहीं आता है, तो एक हल्दी की गांठ ले, 5 लौंग ले, 5 काली मिर्च ले, उसके साथ एक नींबू रखें और नित्य संध्या के समय एक कागज़ पे लपेट करके अपने ऊपर से उसार करके सीधी तरफ उसको बाहर किसी चौराहे में डाल दें, तो आपके ऊपर जो भी बीमारी है वो समाप्त होने लग जाएगी। क्योंकि इन दिनों में माता रानी के साथ में समस्त शक्तियाँ चलती हैं, तो आपका पूर्णतः आपके शारीरिक कष्ट को, मानसिक कष्ट को, पारिवारिक कष्ट को दूर करेंगी। जिनका रोजगार है, रोजगार में अगर प्रगति नहीं हो रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, काम घटता जा रहा है, तो वहाँ इन 9 दिनों में सरसों लें, काली सरसों या पीली सरसों, उसमें थोड़ी सी लौंग डालें और उसको जो भी आपका मंत्र हो, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र से करें, अन्यथा माता रानी के किसी भी दीपक मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको अपने दुकान, ऑफिस के आगे छिड़कें। और उसके बाद आप अपने गेट खोलें। गेट खोलने के बाद आप एंट्री करोगे तो थोड़ी सी जो आपकी सीट है जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे डाल दें, तो आपके कार्य में जो भी बंधन होंगे वो छूट जाएंगे और आपका कार्य आगे बढ़ने लग जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आगे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इन 9 दिनों में जितना हो सके मानसिक जाप करते रहें, माता रानी का भजन कीर्तन करते रहें, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा। धन्यवाद। जय माता दी।